हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसएस टेक्निकल इंस्टीट्यूट। सो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होने वाला है, जिस टॉपिक को आज हम लोग लेके चलने वाले हैं वो है रिमोट एक्सेस का। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि रिमोट एक्सेस होता क्या है। वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर। कल हमने देखा था एसवीआई क्रिएट किया था, और एसवीआई जब हमने क्रिएट किया था, थोड़ा सा रिकॉल करके चलते हैं क्योंकि कुछ बच्चों के रिस्पॉन्स आए हैं। सर एक बार रिकॉल कर दीजिए आपने जो कल कराया था। और मुझे ये पता चला है कि शायद वीडियोस में पूरे वॉइस नहीं थे, है ना। तो बच्चों से उम्मीद है वही, अगर वॉइस नहीं होती है तो आप लोग मुझे उसी वक्त बता दिया करें, जिससे हम लोग उस सेशन को पॉज कर दिया करें एंड सेशन हमारा फिर से रिस्टार्ट हो सके, स्टेब्लिश हो सके। ठीक है, चलो। हमने कल के बारे में बात करें तो हमने एसवीआई कॉन्फ़िगरेशन किया था। एसवीआई कॉन्फ़िगरेशन हमने क्यों किया था? इंटरवीलन के लिए किया था, है ना। इससे पहले जो हमने इंटरवीलन किया था वो किस पे किया था बच्चा? वो किया था राउटर पे। वो मैंने किस पे किया था? राउटर पे। हम लोगों ने इंटरवीलन बनाने के लिए राउटर का यूज किया था। एंड नाउ वी आर यूजिंग विदाउट वी आर communicating one system to another system in interVLAN via the help of MLS, that is a मल्टी लेयर स्विच। और मैंने आपको ये कॉन्फ़िगरेशन बताया था कि लेयर 2 और लेयर 3 में क्या डिफरेंसेस है, ये बताए थे हम। इसकी सेटिंग जो MLS की जो सेटिंग होती है, यानी लेयर 3 के फंक्शन को अनेबल कैसे करेंगे ये भी बताया था। साथ ही साथ हमने डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन भी सीखा था, यानी हम कह सकते हैं तो हमने डीएससीपी भी स्विच पे कॉन्फ़िगर करना सीख लिया था। अलग अलग इंटरफेस पे आईपी देना सीख लिया था, इंटरफेस आईपी भी देना सीखा था। तो आज का यही टॉपिक है। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिमोट एक्सेस का। किसका है? रिमोट एक्सेस का। अब रिमोट एक्सेस की वैरी क्या होती है? जैसे मान लो आपका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, मान लिया ये दिल्ली का हो गया मेरा, और एक ब्रांच ऑफिस है मेरा बेंगलोर में, और जो अपना एक ब्रांच ऑफिस है वो प्रयागराज में है। ठीक है। अब ये तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे विद द नेटवर्किंग के हेल्प से। अब मान लिया मुझे दिल्ली के जो राउटर है उसमें कोई समस्या है, यानी उसके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो मुझे जाना होगा फिजिकली और अपने सिस्टम को क्या करना होगा? कनेक्ट करना होगा विद द राउटर। किसके थ्रू? कंसोल केबल के थ्रू। आप लोगों ने बेसिक वाले में पढ़े होंगे कि अगर हमें किसी भी राउटर को एक्सेस करना है या फिर उस पर कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम कंसोल के थ्रू या ऑक्सिलरी पोर्ट के थ्रू, कंसोल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। बट इस केस में हमें उस राउटर को वहां से लेना होगा जहां वो रखा होगा, दैट मीन्स डेटा सेंटर। तो हमें इसके लिए डेटा सेंटर में जाना होगा, लेकिन अभी हम प्रेजेंट कहाँ है? प्रयागराज लोकेशन में प्रेजेंट है। तो हाउ इट इज पॉसिबल टू कनेक्ट विद दिस एंड टू रिजॉल्व द इशू? चेक करना है मुझे कहाँ का? दिल्ली का। तो क्या पॉसिबल है कि हम बिना दिल्ली गए यहीं से, प्रयागराज से ही दिल्ली का जो मेरा राउटर है उसको मैं एक्सेस करके उसको सही कर सकता हूँ, यानी उसका लॉक चेक कर सकता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम आई है ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं? इट इज पॉसिबल। तो आप कहेंगे सर यस इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रिमोट एक्सेस। तो रिमोट एक्सेस की जब भी बात आएगी, ध्यान रखेंगे, रिमोट एक्सेस की अगर बात करें हम लोग तो दो तरह से करेंगे। फर्स्ट इज ए टेलनेट, सॉरी, फर्स्ट टेलनेट एंड एसएसएच। आज हमारा यही टॉपिक होने वाला है, हाउ टू कॉन्फ़िगर टेलनेट, हाउ टू एसएस, कैसे हम एसएसएच को कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे टेलनेट को कॉन्फ़िगर करेंगे, और लेट्स चेक करें, चेक भी करेंगे क्या हम दूसरे अलग। देखिए कॉन्सेप्ट वही रखेंगे हम, जैसे हमारा एक दूसरा विलन है,
एक VLAN 10 हो गया, दूसरा VLAN हो गया हमारा VLAN 20 का, है ना। तो ये आपस में दोनों कम्युनिकेशन करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, इंटर VLAN राउटिंग हमारा हुआ रहेगा, ट्रंक बने रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये सारी चीजें हमारी एज इट इज रहेंगी। हमें राउटर को एक्सेस करना है किसकी मदद से, टेलनेट और SSH की मदद से राउटर और को एक्सेस करना है। तो लेट्स स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल। और इसमें कोशिश तो यही रहेगी कि आपको सारी टॉपिक को क्लियर कर दिया जाए। अगर कोई भी टॉपिक आपको बची रहती है तो आप मुझे जरूर रिस्पॉन्ड करिए, जिससे जितनी जल्दी हो सके आप लोगों की सारी क्वेरी सॉल्व कर दी जाए। हाँ शिष्यन, मिस्टर रोहित, शिष्यन्ने का बैच चल रहा है बच्चा, शिष्यन्ने का बैच चल रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो VLAN है, ये वाला VLAN हम अगर मैं बात करूँ, ये VLAN 20 है, क्योंकि मैंने 20 की IP दिया है VLAN 10 की। तो यहाँ पे IP देख लेते हैं हम, 192.168.20.2 दैट इज अ VLAN 2, ये VLAN 2 का सिस्टम है मेरा। 192.168.10.7 दैट इज अ VLAN 10, 192.168.10.4 that is a VLAN 10 also, 192.168.20.4 that is a VLAN 20 also। तो हम कह सकते हैं दिस पोर्शन इज a VLAN 10, सॉरी ये हो गया मेरा VLAN 20 and this is a VLAN 20 also, right? This is a VLAN 10 and also this is a VLAN 10। now let's see, अब भी मुझे क्या करना है, मुझे अगर ये राउटर को एक्सेस करना है, दिस इफ यू वांट टू एक्सेस दिस राउटर, if we want to access this router, we need to carry our laptop, our system with along with console cable, along with the console cable हमें लेके जाना होगा डेटा सेंटर। जितनी बार जरूरत पड़ेगी उतनी बार हम डेटा सेंटर में जाएंगे अपने केबल्स को लेके और उसको कनेक्ट करते हैं, दैट्स इट। बट इट द पॉसिबिलिटीज इज दैट कि वी आर नॉट प्रेजेंट हियर, कैन वी टेक दिस थ्रू द रिमोट। हम अभी इस पे कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं टेलनेट का। सो वी आर एंटरिंग द CLI फॉर्म ऑफ राउटर, राउटर के CLI फॉर्म में आ जाते हैं और यहाँ पे कंसोल फॉर्म में चलते हैं, प्रिविलेज फॉर्म में, कॉन्फ़िगर T। ध्यान से देखिएगा, जहां समस्या है वहां पूछिएगा। देखिए जब भी हम टेलनेट कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम यहाँ पे लाइन VTY पे जाएंगे, VTY 0, और अगर हम इसके बाद इंटर मारें तो हमें ये चीज दिखता है 1 to 15। कई लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है, सर 1 to 15 क्या है। हमने लिया लाइन VTY 0, है ना, उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क दिया तो यहाँ पे आया 1 से लेके 15 तक हो सकते हैं। तो आप कमांड यूज करते हैं लाइन VTY 0 और 4 लिख दिया, है ना, या किसी बच्चे ने लिख दिया लाइन VTY। देखो ये सबसे मेजर टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं कि इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए। स्टार्टअप बच्चों को नहीं पता होता है, बताते भी नहीं है उतना, तो आई थिंक ये आपको पता होना चाहिए। 03, आप मुझे ये चीज सोच के बताओ, 1 मिनट का समय लीजिए, आप ये सोच के बताइए हम यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 क्यों देते हैं। 0 के साथ में मैंने 4 दिया, 0 के साथ मैंने 3 दिया, 0 और 2 भी लिखते हैं, तो क्या मतलब है इसका, क्या मतलब निकल कर आता है ना। तो मतलब ये निकल कर आता है, अगर मैंने लाइन VTY 02 दे दिया, कितना दे दिया 02, तो 0 1 2 कितना आया 1 2 3, कितना आया टोटल नंबर ऑफ 3, टोटल नंबर ऑफ 3। जब टोटल नंबर ऑफ 3 है तो यानी हम कह सकते हैं टोटल 3 यूजर will take the telnet at one time। हम अब परमिशन दे रहे हैं ना, कितने यूजर का परमिशन दिया 3। हम कह रहे हैं कि 3 यूजर एक ही समय में टेलनेट हमारा एक्सेस कर सकते हैं।
दैट द मीन ऑफ रीजन अप टू 5 3, ठीक है। 4 लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ 5, 2 लिया टोटल नंबर ऑफ 3, 4 लिया टोटल नंबर ऑफ 4। तो 4 यूजर एक समय में हमारे टेलनेट ले सकते हैं, 3 यूजर एक साथ टेलनेट ले सकते हैं, 5 यूजर एक साथ टेलनेट ले सकते हैं। राइट, कंफर्म। तो चलिए हम अपने कंफर्मेशन पे आते हैं। हाँ, अच्छा, चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है। लाइन वीटी वाई 0, तो अभी मुझे करना है, तो 0 लिखा है, 0 भी क्वेश्चन मार्क है। अभी मुझे करना है लाइन वीटी वाई 0 और 2 ले लिया, 0 स्पेस 2 दे दिया हमने। अब यहाँ पे देना है, देखो मैंने एक तो लाइन वीटीवाई हमारा कमांड हो गया वीटीवाई वर्चुअल अनेबल करने का। अब देखिए हमने यहाँ पे रख दिया पासवर्ड, पासवर्ड जो हमने रख दिया, मान लो टेलनेट ही रख दिया हमने, पासवर्ड टेलनेट 1 कर देते हैं, 1 2 3 कर लेते हैं। चलो टेलनेट 1 2 3 मैंने पासवर्ड ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे दिया लॉगिन। अब देखिए एक चीज, बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ लॉगिन दिया है ना। अब यहाँ पे मैं दे दिया ट्रांसपोर्ट इनपुट आल। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कमांड चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट इनपुट आल, ये आल का मतलब हो गया कि ये जो जब जब मैंने आल यूज किया ना, तो ये कहता है कि आपका टेलनेट एंड एसएसएच दोनों एक साथ अनेबल हो जाएंगे। यानी अगर आप एसएसएच अनेबल करना चाहते हैं तो अब आपको ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच नहीं देना है। अगर आपको सिर्फ, अगर आपको क्या करना है, सिर्फ टेलनेट ही अनेबल करना है, टेलनेट ही अनेबल करना है, तो क्या लिख देंगे, ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। ठीक है, यहाँ आल अगर हम कर देंगे तो बोथ के लिए हो जाएगा, टेलनेट और एसएसएस दोनों के लिए होगा। अगर मैं उसको टेलनेट कर दूंगा तो सिर्फ किसके लिए होगा, टेलनेट एक्सेस के लिए होगा, एसएसएस एक्सेस के लिए नहीं होगा। ठीक है, यही यही एक इसका फंडा है। चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेलनेट, क्योंकि मैं टेलनेट के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे टेलनेट लिख दिया। ठीक है, टेलनेट लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। अब चलिए देखिए, अब हम चलते हैं अपने पीसी के पास। यहाँ से हम इसको मिनिमाइज करते हैं, सॉरी मिनिमाइज। मान लो ये पीसी VLAN 10 का सिस्टम है, तो हम इससे पहले पिंग करके देख लेते हैं क्या मेरा नेटवर्क पिंग हो रहा है। तो पिंग अभी देखिए, राउटर के पास मैंने कितनी आईपी है, 192.168.1.1 है, 192.168.10.1 है, 192.168.20.1 है। तो हम इन तीनों में से किसी भी एक आईपी का यूज कर सकते हैं। तो अभी देखो मैं 192.168.20.1 का यूज अगर मैं देखूं, तो देखो रिप्लाई आ रहा है 20.1 से। अगर हमने यही चेक किया, वी गॉट रिप्लाई 192.168.1.1, we are also getting the reply from 192.168.1.1. So let's try to connect with telnet. We are going to here, connection type is here is SSH, we can convert it to telnet, choose telnet, and the put any one IP 192.168.1.1, we are using 1.1. Now we click on connect. Just see what is the password. The password is that password when we create a line VTY0/2 and then set the password telnet 123. We are trying the password telnet 123, right? Here I am configuring. देखो जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए गया, यानी कह रहा है कि नो पासवर्ड सेट। अगर इस पे पासवर्ड सेट नहीं है तो हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे भी नहीं जाएंगे, ना ही प्रिविलेज मोड पर जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि मेरा टेलनेट तो हो गया है लेकिन मेरा एक्सेस नहीं है। तो चलो हम अनेबल सीक्रेट करते हैं, अनेबल पासवर्ड लगा देते हैं। ओ अनेबल सीक्रेट SEC, अबे यार enable
मैंने डाला अनेबल सीक्रेट, उसके बाद मैंने डाल दिया पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड इसका क्या होगा, पासवर्ड है। चलो, पीसी से लिया था हमने, फिर से हम आ जाते हैं टेलनेट क्लाइंट पे। टेलनेट ले लिया और 192.168 1 डॉट सॉरी 1.1 हम कनेक्ट करते हैं। पासवर्ड पहला देंगे हम टेलनेट का, टेलनेट 123 ओ सॉरी टेलनेट 123। फिर मैंने अनेबल किया, देखो पासवर्ड मांग रहा है तो हमने यहाँ पे पासवर्ड ही डाला है। देखो हम कॉन्फ़िगरेशन कमांड पर आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाके अगर मुझे देखना है डू एस एच, वो मैं देख लेता हूँ, रनिंग कॉन्फ़िग चेक कर लेता हूँ। तो ये देखो मुझे दिख रहा है अनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगा हुआ है। डीएचसीपी पूल हमारा VLAN 10 के लिए बना है, VLAN 20 का, VLAN 1 का, ये डीएचसीपी मेरा चल रहा है ना। इतने सारे हो गए। अभी देखिए हम एक सिस्टम से PC9 को वाला जो सिस्टम था उससे हमने टेलनेट किया। दैट्स द गेट ऑफ टेलनेट वी आर वेरी इजीली। नो नीड टू डू दिस, ओनली डू दिस। हमने क्या क्या यूज किया है, कुछ नहीं, बस हमने लाइन VTY पासवर्ड टेलनेट का हो गया। अब एक चीज हम देखते हैं, क्या मेरा जो टेलनेट है, राइट, अभी देखो मैंने क्या किया है। हम लोगों ने अभी एक टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन किया, राइट, और टेलनेट पे जैसे हम आते हैं एसएसएस और टेलनेट पे आते हैं, हमने यहाँ पे टेलनेट दे दिया 192.168 1.1 का और एक्सेस किया। तो देखो क्या मांग रहा है, सिर्फ यूजर नेम मांग रहा है, पासवर्ड नहीं मांग रहा, मतलब सॉरी यूजर नेम नहीं मांग रहा है। क्या इट इज अ पॉसिबल टू आस्क फॉर यूजर नेम एंड देन पासवर्ड? तो चलो अभी हम क्या करते हैं, यूजर नेम सेट करते हैं। तो लेट्स गो टू द राउटर। अभी हमने एनेबल सीक्रेट किया था, अब हमने यहाँ पर अनेबल ENABLE अनेबल यूजर, तो करंट सेशन क्लोज, चलो ठीक है, अनेबल यूजर USER यूजर। अभी यूजर को मैं दे देता हूँ अनेबल सिस्को दे दूं यूजर की जगह, है ना। सिस्को मैंने यूजर आईडी सिस्को डाला है। फिर यहाँ पे पासवर्ड की बात करूंगा, सॉरी सीक्रेट के बाद पासवर्ड देते हैं। यूजर हो गया अनेबल यूजर के बाद हमने सिस्को लिखा है, यानी यूजर आईडी मेरी सिस्को है। और सीक्रेट SECRET यही होता है मुझे तो हाँ शायद यही होता है SECRET। पीछे वाले हमने यूज किया है कहीं पे, अरे अभी तो किया था अनेबल सीक्रेट, कहाँ चला गया, यहाँ अनेबल सीक्रेट पासवर्ड का सीक्रेट। हमें सीक्रेट में पासवर्ड भी सिस्को दे रहा हूँ, ध्यान रखना। चलो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग कर रहे हैं जो टेलनेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, उस पे यूजर नेम भी दे रहे हैं और इस यूजर नेम के अगेंस्ट में इसका क्या दे रहे हैं, पासवर्ड दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे किया अनेबल यूजर नेम मैंने डाल दिया सिस्को और सीक्रेट पासवर्ड भी मैंने दे दिया है सिस्को। तो ये जो है ये मेरा क्या है, पासवर्ड है, और ये मेरा क्या है, ये हमारा है यूजर, ये क्या है हमारा यूजर। ठीक है, सो लेट्स ट्राई। अभी हमने क्या किया है, सिस्को यूजर दिया है, सिस्को ही पासवर्ड दिया है, हमने सिस्को एंटर कर दिया। ओहो नहीं लिया, क्यों नहीं लिया भाई? तो देखो इसलिए नहीं लिया, हमने यूजर नेम नहीं डाला है, सॉरी। यहाँ पे होगा देखो सही कमांड जो है, तो अभी हमने यहाँ पे भी एक गलत कमांड दिया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। थोड़ा माइंड स्लिप हो गया, मतलब माइंड से निकल गया, स्लिप हो गया बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये कमांड नहीं रहेगा बच्चा, यहाँ पे रहता है यूजर नेम, सॉरी यूजर नेम मेरा रहेगा सिस्को, सीक्रेट पासवर्ड में आएगा सिस्को, ये राइट। तो करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज, तो वहां पे अनेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा यूजर नेम सिस्को SECRET सीक्रेट
सिस्को। देखिए हमारा कमांड हो गया, यूजर नेम सिस्को, सीक्रेट सिस्को। तो अगर मैं देखूं डू sh रनिंग कॉन्फिग से, ओहो फिर से स्पेलिंग गड़बड़, डू sh RUNNING रनिंग कॉन्फिग। देखो यूजर नेम मेरा सिस्को है और पासवर्ड यहाँ पे चेंज है, ठीक है। MD5 लेवल का है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में MD5 क्या होता है, मैं को भी पता होगा। तो अभी चलिए हम लेते हैं PC9 से, क्या लेते हैं, टेलनेट। वी आर गोइंग टू दिस, ये क्या है भाई, इसे फाइल हटाओ, कहाँ गया टेलनेट, ये रहा। अरे भैया TFTP सर्वर काहे आ रहे हो, ये रहा। अच्छा हम TFTP पे क्लिक ही कर रहे थे। 192.168.1.1 ब्राउज करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अभी देखो क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। हमने दिया टेलनेट का जो पासवर्ड था मेरा, टेलनेट1, फिर से पासवर्ड टेलनेट1, फिर से पासवर्ड सिस्को, ओहो क्या है, CISCO, ये तो और पंगा कर दिया भाई। ध्यान दीजिएगा, अभी जब हमने पुराने पे किया है तो क्या किया था, अनेबल तो कर दिया है, लेकिन लाइन VTY पे हमने सीक्रेट लॉगिन नहीं किया है ना। तो चलो करते हैं, हमने करना है लाइन VTY 02 था मेरा, 02 पे आ गए। अब यहाँ पे जो हमने लॉगिन किया था, अब वो देंगे लॉगिन लोकल, क्या दे देंगे, लॉगिन लोकल। लोकल में मेरा यूजर बना हुआ है ना, तो यूजर में लोकल भी लोकल ही मांगेगा। तो अब चेक करते हैं हम एक बार फिर से, और आ जाते हैं। अबे यार बार बार उसी वही गलती, टेलनेट 192.168.1.1, ठीक है। कनेक्ट करते हैं, यूजर नेम देखिए यहाँ पे यूजर नेम आ गया। तो हमने यूजर नेम में डाला था सिस्को, पासवर्ड में डाला था SI, अब सॉरी जस्ट SISCO CISCO CISCO, देखिए आ गया सिस्को। हमने यूजर आईडी पासवर्ड सिस्को डाला और यूजर आईडी भी सिस्को डाला। अब जैसे हम अनेबल करते हैं तो यहाँ वो पासवर्ड मांगेगा जो मैंने सीक्रेट में डाला था। तो सीक्रेट में मैंने पासवर्ड भी डाला था, देखो मैंने पासवर्ड की स्पेलिंग गलत कर दी, PASSWORD। अनेबल मोड पे आ गए हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे भी आ गए हैं, ठीक है। तो अभी हमने एक चीज और पढ़ लिया है, क्या पढ़ा, कि हम यूजर को कैसे, यूजर आईडी से, देखो अभी आपने लाइन VTY करते हैं, अगर हमने लाइन VTY 0/2 लिया था और यहाँ पे लॉगिन दे दिया था, तो लॉगिन ये किससे होगा, जो यहाँ पे आप पासवर्ड लगाओगे, जैसे पासवर्ड मैंने यहाँ रखा था टेलनेट 1 2 3, तो पासवर्ड मेरा क्या रहेगा, टेलनेट 1 2 3 रहेगा। किसके लिए, वीलन के लिए। तो हमने यहाँ पे दे दिया था ट्रांसपोर्ट इनपुट, ट्रांसपोर्ट इनपुट में हमने डाला था टेलनेट, हम लोगों ने क्या डाला था, टेलनेट डाल दिया था, यानी ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट के लिए था। तो एक चीज देखिए, तो जब भी आप टेलनेट एक्सेस करेंगे 192.168 से, जैसे हमने एक्सेस किया था, तो हमें क्या मांगा था, सीधा सीधा इसने पासवर्ड मांगा था। और जैसे हमने इसका पासवर्ड, कौन सा, ये वाला पासवर्ड यहाँ डाला, हमारा राउटर कॉन्फ़िगर हो गया था, राइट, ऑन हो गया था, मतलब ये यूजर मोड पे था। अब इसको प्रिविलेज मोड के लिए जैसे हमें अनेबल करना हुआ, तो एक चीज का ध्यान रखें, राउटर इतनी सिक्योरिटी देता है कि मान लो आपका पासवर्ड कोई टेलनेट एक्सेस कर लेता है, टेलनेट एक्सेस कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो कहेगा अनेबल एक्सेस राउटर, तो आपको अनेबल सीक्रेट, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया पास एट 123, जैसे ही आपने पासवर्ड लगाया, यानी अनेबल सीक्रेट का क्या पासवर्ड है, 192 सॉरी पास एट 123, आप अनेबल करेंगे प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए, तो ये पासवर्ड पूछेगा और यही पासवर्ड आप डालते ही प्रिविलेज मोड से कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आराम से जा सकते हैं और अपने सारे लॉग्स चेक कर सकते हैं। अब दूसरा एक क्वेश्चन ये मेरे पास आया, एक बच्चे ने पूछा क्वेश्चन, राहुल ने,
राहुल का क्वेश्चन होता है कि सर डायरेक्ट पासवर्ड मांग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसा करते हैं जो यूजर मांगे उसको यूजर आईडी देगा तभी पास होगा। मैंने कहा ठीक है कर लो आप। तो आपने राउटर पे क्या कर दिया, सॉरी ये कमांड गलत है, यूजर नेम में आपने दे दिया सिस्को। आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ आप देने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपको यूजर नेम पसंद आए। उसके बाद मैंने किया सीक्रेट, और सीक्रेट के बाद जैसे पास @123 है तो कोई भी आप पासवर्ड ले सकते हैं। सिस्को अभी हम लोगों ने सिस्को रखा था पासवर्ड, तो यूजर नेम मैंने डाला सिस्को, मतलब यूजर क्रिएट किया है, एक यूजर क्रिएट किया जिसका यूजर है सिस्को, उसका पासवर्ड क्या है सिस्को। लेकिन क्या ये इस पे रन करेगा, तो मैंने कहा सर नहीं रन करेगा। क्यों नहीं रन करेगा, क्योंकि आपने प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन में लाइन VTY 0/2 में आपने किया है लॉगिन, सिर्फ आपने सिर्फ क्या किया है, लॉगिन किया है, लॉगिन लोकल नहीं किया है, लॉगिन लोकल नहीं किया है। तो हमें फिर से जाना होगा लाइन VTY 02 पे जाके, अब यहाँ पे जो मैं कमांड चलाऊंगा ये चलाऊंगा लॉगिन लोकल। यहाँ पे बस आपको एक चीज ऐड कर देनी है, वो चीज है आपको यही ऐड कर देना है लोकल। आपने ये लोकल कर दिया हो जाएगा। मान लो किसी का एक और क्वेश्चन हो, क्या एक ही यूजर हो सकता है, कोई दूसरा यूजर नहीं हो सकता, मैंने कहा हो सकता है, दूसरा यूजर भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ डिफरेंट यूजर। तो सेम आपको फिर से क्या करना है, यूजर नेम जैसे यहाँ पे सिस्को है यहाँ पे राउटर डाल दो, सीक्रेट की जगह पे यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी डाल दो, ठीक है। अब जब आपसे यूजर आईडी मांगेगा, अगर अब आपसे यूजर मांग रहा है तो आप या फिर राउटर यूजर दे दें या फिर हम सिस्को दे लें, दोनों में से हम कोई भी यूजर देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने लॉगिन में क्या डाला है, लोकल में डाला है, लोकल में जितने भी यूजर हम क्रिएट करेंगे वहां पर अवेलेबल होगा, वो उससे हो जाएगा। तो चलो इसमें एक चीज और हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेशन 5 वाले हमने लिया था, सेशन क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक और लेके चलते हैं, राउटर पे आ गए हम, तो यहां से एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो सॉरी EXIT एग्जिट किया। यहाँ पे हम फिर से जाते हैं यूजर नेम, और मान लो यूजर नेम में भी मैंने दे दिया SS, मैं के दे देता हूँ, नहीं यार क्या देते हैं यूजर नेम, राउटर ROUTER, राउटर दे दिया, SECRET सीक्रेट, पासवर्ड को भी मैंने राउटर ही लिख दिया, ठीक है। यूजर नेम राउटर सीक्रेट राउटर इंटर कर दिया। तो क्या कह रहा है, यूजर नेम की स्पेलिंग गलत है, अनयूजर लिखा है, तो आप आइए यहाँ पर और इसकी स्पेलिंग थोड़ी करेक्शन कर देते हैं हम लोग, USERNAME यूजर नेम राउटर, और SECRET सीक्रेट ROUTER, हमने राउटर ही लिया है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक, कोई भी विलेन सम उठा लेते हैं, एक टेलनेट के लिए चलते हैं, टेलनेट ले लिया, आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.1.1 का, कनेक्ट करते हैं इससे। देखो यूजर नेम अभी हमने जो दिया था राउटर, राउटर ले लिया, पासवर्ड दिया था राउटर, राउटर हो गया मेरा, अनेबल करते हैं, तो अनेबल पे मेरा वही पासवर्ड चलेगा जो हमने सीक्रेट में दिया था, ध्यान रखना सीक्रेट में क्या दिया था, पासवर्ड ही दिया था, पासवर्ड मेरा ले लिया यहाँ पर देख रहे हैं। और अभी हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चले गए, यहाँ से अगर मैं देखूं डू sh रनिंग कॉन्फ़िग, हमने कमांड उसके डू sh रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। अभी हमने देखो दो चीजें सीख लेंगे, हमने क्या क्या सीख लिया अभी, अभी जो हमने सीखा वो पहला चीज ये सीखा है, पहली चीज हमने सीखी है हाउ टू कॉन्फ़िगर, हाउ टू कॉन्फ़िगर टेलनेट, हाउ टू कॉन्फ़िगर टेलनेट विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये इतना हम जान लिया।
साथ में इसकी जो बारीकियां थी वो भी हम लोगों ने जानी है। नाउ लेट्स डू फॉर द एसएसएच, क्योंकि हम आज ही सोच रहे हैं एसएसएच आपका क्लियर करा देते हैं, तो रिमोट एक्सेस का ये मेरा आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा, है ना। सीसीएनए का जो टॉपिक है रिमोट एक्सेस का, टेलनेट और एसएसएच का, वो अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हम लोग कॉन्फ़िगर क्या करने जा रहे हैं, कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं एसएसएच। तो चलिए एसएसएच कॉन्फ़िगर करने से मैं दो चीजें आपको बता दूं। एसएसएच जब भी कॉन्फ़िगर होगा तो आपका एक चीज ये होना चाहिए, आपका होस्ट नेम शुड बी चेंज। यानी अगर होस्ट नेम राउटर का बाय डिफॉल्ट राउटर है तो ये चेंज होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या चेंज करना है, होस्ट नेम चेंज करना है। दूसरा, डोमेन नेम शुड बी सेट। तो डोमेन नेम भी हमारा सेट होना चाहिए। डोमेन के बारे में मैंने आपको सर्वर में पढ़ाया है ना, हम लोगों ने क्लास में उसमें पढ़े हैं। तो इस क्लास में इतना डिस्कस डोमेन के लिए नहीं करेंगे, आप लोगों को पता होगा व्हाट इज डोमेन नेम। तो डोमेन नेम कॉन्फ़िगरेशन, देखो होस्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पढ़ा चुका है पहले। जब बेसिक की क्लासेस चल रही थी तो हमने आपको होस्ट नेम क्या है और कैसे होस्ट नेम सेट करते हैं, तो बहुत इजी है। अब आज हम कुछ नया जो सीखने वाले हैं कि डोमेन नेम कैसे हम सेट करते हैं। आज ये सीखने वाले हैं कि हाउ टू सेट डोमेन नेम, है ना। तो चलिए डोमेन नेम की बात अगर हम करें, हाउ टू सेट डोमेन नेम, तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए हमें लिखना होता है होस्ट नेम स्पेस, और मान लो राउटर, मैंने यहाँ पे राउटर होता है ये पहले से, तो हमने यहाँ पे दे दिया एसएस टेक दे दिया है, मेरा एसएस टेक हो गया, ठीक है। अब डोमेन नेम की बात आएगी तो हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे आईपी डोमेन डैश नेम। अब यहाँ पे नेम देने के बाद मुझे डोमेन का नाम देना है, तो जो मेरा अपना हम लोग का डोमेन का नाम हम दे देते हैं एसएस टेक्निकल डॉट ओआरजी। ये हम लोग अपने डोमेन का नाम दे दिया। इनके सब कुछ भी दे सकते हो, आपका जैसे नाम है राहुल डॉट कॉम दे सकते हो, विजय डॉट कॉम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हैं। हमने अपने इंस्टीट्यूट का जो हम लोग का है, आप सबका इंस्टीट्यूट का नाम ने यहाँ पे यूज कर लिया एस एस टेक्निकल डॉट ओआरजी। अगर किसी और चीज का यूज करते तो होता है कि सर ये ले लिया वो ले लिया, तो फिलहाल अपने पे है, ठीक है। आईपी डोमेन नेम एस एस टेक्निकल डॉट ओआरजी, ये दो चीजें हमें इंपॉर्टेंट होती हैं। कितनी थी मुझे, सॉरी, ये दो चीजें हमें इंपॉर्टेंट थी। एक तो होस्ट नेम कॉन्फ़िगर होना चाहिए, दूसरा आईपी सॉरी उसका डोमेन कॉन्फ़िगर होना चाहिए, और तीसरा क्या था आपको याद होगा, जब आपने लाइन वीटी वाई 0/2 किया था वहां पे आपने ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट किया था, तो हमें फिर से लाइन वीटीवाई पे जाना है और यहाँ टेलनेट से हमें यहाँ पे एसएसएच कर देना है, बस हो गया, और कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि यूजर आईडी तो चाहिए, यूजर से यूजर लॉगिन होना चाहिए। ये तो आपका पुराना कॉन्सेप्ट है कि सर जब भी कोई यूजर करे तो यूजर आईडी मांगे, फिर उसका यूजर का पासवर्ड मांगे, ये चीजें चाहिए, तो फिर हमें इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलो लेट्स डू द कॉन्फ़िगर एसएसएच। हम आ जाते हैं अपने राउटर पे। तो मैंने पहले ही बोला था, देखो एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, इतना तो आप लिख लिए होंगे, आई होप कि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद जब मुझे एसएसएच अनेबल करना होगा, जब हमें एसएसएच क्रिएट करना होगा, ध्यान रखिएगा, हमें करना है एसएसएच, तो हम यूज करते हैं CRYPTO क्रिप्टो की जनरेट RSA, क्रिप्टो की जनरेट RSA। उसके बाद हम इसकी वैल्यू दे देते हैं 1024, ठीक है। फिर चले जाते हैं कहाँ, लाइन VTY 02 पे अपने पुराने पे चले जाएंगे। यहाँ जो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट इनपुट को इसको कर देंगे SSH, ठीक है। बस इतना ही मुझे यूज करना है, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी यूज नहीं करना है। तो इससे पहले चलो हम डोमेन वगैरह बना लेते हैं।
तो सबसे पहले होस्ट नेम, मैंने आपको बोला होस्ट नेम चेंज करना है। होस्ट नेम चेंज करके मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया कोर्स राउटर, मैं यहाँ पे कोर राउटर ले लिया, ठीक है। अब आईपी आईपी डोमेन नेम यहाँ पे ssTechnical.org हमने ले लिया, आईपी डोमेन नेम भी ले लिया ssTechnical.org। नाउ यूज CRYPTO क्रिप्टो की जनरेट GENERATE ओ सॉरी क्रिप्टो के बाद में स्पेस होना चाहिए, क्रिप्टो की जनरेट GENERATE ये ले लिया। वैल्यू पूछ रहा है हाउ मेनी बिट्स द मॉड्यूल, तो मैंने कहा 1024 हमें लेना है, 1024 ये हमारा की जनरेट हो। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने इसका डोमेन नेम नहीं दिया है या फिर इसका होस्ट नेम नहीं चेंज किया है तो क्रिप्टो की जनरेट RS से नहीं चलने वाला है। ये बोलेगा कि पहले आप होस्ट नेम सेट करो, उसका डोमेन नेम सेट करो, तब जाके ये SSH के लिए बोलेगा, तब आपका जनरेट होगा। इतना हो गया मेरे पास। चलो अब मैं आता हूँ लाइन VTY 0 और मेरा 2 था, ठीक है। इस पे आने के बाद हमने यहाँ पे ले लिया ट्रांसपोर्ट इनपुट, हमने ले लिया SSH। तो SSH ले लेंगे तो अब देखना मेरा टेलनेट नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पार्टिकुलर ट्रांसपोर्ट का मोड दे दिया SSH। अगर यहाँ ऑल कर दूं तो मेरा SSH और टेलनेट दोनों चलेगा। तो अभी मैं SSH कर रहा हूँ, आपको करना है तो आप ऑल कर लेना और टेलनेट ये भी जो आपको चेंज करना है कर लेना। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, SSH कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर से करना है एग्जिट EX और WR से हमने इस कमांड को सेव करके राउटर को एग्जिट कर लिया। सो नाउ चेक, पीसी पे आ जाते हैं, टेलनेट और SSH क्लाइंट पे आते हैं। आईपी एड्रेस डालना है मुझे 192.168.1.1 का दे देते हैं, सॉरी इसमें चलो 20 का दे देते हैं, 20 से नहीं चेक किए हैं। यूजर नेम, आपको दो यूजर नेम थे, एक था सिस्को एक था राउटर, अभी मैं राउटर ही लेके चल रहा हूँ। कनेक्ट पे करने पे पासवर्ड मांगेगा, तो वही हम जो यूजर अभी मैंने राउटर डाला ना उसी का पासवर्ड डालना है। तो उसका पासवर्ड क्या था, राउटर ही था। जैसे ही राउटर हमने किया, कोर राउटर पे अपने पहुंच गए, अनेबल किया तो पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड मेरा अनेबल का क्या था, सीक्रेट वाला पासवर्ड डालना है, पासवर्ड 123 कह रहा है गलत पासवर्ड है। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड ही है, 123 नहीं था। पासवर्ड क्या था, पासवर्ड ही था। और ये देखिए हम अपने कोर पे आ गए। अब हम यहाँ से कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चले जाएं, तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे भी चले आए हैं। तो यहाँ से हम लोगों के सारे ये पीसी सॉल्व हो जाते हैं। वी आर चेकिंग दैट ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन था उसको भी हमने सक्सेसफुली रन कर लिया है। अदर बच्चे जिनको नहीं समझ में आता है, एक बार इंस्टीट्यूशन संस्थान पे इस पे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं CCNA के लिए। हाँ, क्वेरी भी थी कि सर CCNA का बैच कितना, कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो बच्चा ये रिमोट एक्सेस चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो अभी आईपी राउटिंग नहीं आया है, अभी आईपी राउटिंग आएगा, इसके आगे आएगा। अभी हम लोग सिस पे ही चल रहे थे, DHCP इंटरवीलन वीलन राउटिंग SSH टेलनेट। आज तो रिमोट एक्सेस का हम लोगों ने चैप्टर खत्म कर लिया ऑलमोस्ट। SSH कॉन्फ़िगरेशन करना सीख गए। तो आज का हमने क्या क्या देख लिया, देखिए यहाँ से देखिए, आज जो हम लोगों ने सीख लिया वो सीख लिया टेलनेट कॉन्फ़िगर करना और SSH कॉन्फ़िगर करना। और इसका मैंने टेस्टिंग भी हम लोगों ने देख लिया बच्चों। टेस्टिंग हमारा सारा ओके आया है, हम SSH भी क्रिएट कर ले रहे हैं और टेलनेट भी अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो भी कोई समस्या हम लोगों को नहीं आई, आराम से हो गया। और मैं आपको बता दूं ये तो बहुत इजी टॉपिक होता है ये। हालांकि ये वीडियो अगर बनना चाहिए तो 10 मिनट का बहुत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इलेबरेट किया है, इसको समझाया है कि किस तरह से हम इसमें अपना काम कर सकते हैं, किस तरह से आगे जा सकते हैं। आई होप कि आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी।
आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होंगे, आपकी ये सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी समस्या, कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं संस्थान से, है ना। चलिए आपसे आगे के चैप्टर्स में मिलते हैं, उसमें हम सीखते हैं आगे का टॉपिक क्या है। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो इसमें आप हमें जरूर लिखिए। और हाँ, जो नए बच्चे हैं उनके लिए जो क्लासेस की टाइमिंग होने वाली है, एक बार मैनेजमेंट से कांटेक्ट करिए, दैट इज अ हेल्प डेस्क नंबर है जो व्हाट्सएप पे, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग अपनी अपनी टाइमिंग ले लीजिए, जिससे आगे क्लासेस में सही रहे। चलिए ठीक है, सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।